तो क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है, लाइन L is the bisector of angle A and B is any point of on L. BP and BQ are perpendiculars from B from the arms of angle A. See the figure. So that triangle APB congruent triangle AQB. सेकेंड प्रूफ करना है BP इक्वल टू BQ और B इज द इक्विड डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल B। ये फिगर आप देख सकते हैं, ये फिगर दिया हुआ है। तो इसमें गिवन तो आप देख चुके हैं कि इसमें जो लिखा हुआ ये गिवन है। अब डायरेक्ट हम प्रूफ करने में ये दिए हुए हैं, इसको प्रूफ करने हैं, तो मैं प्रूफ करता रहा हूँ इसको। इसमें जो दोनों ट्रायंगल बने हुए हैं, इन दोनों ट्रायंगलों को कंसीडर करेंगे और कंसीडर करके प्रूफ करेंगे कि इसमें जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है उस कॉन्ग्रुएंसी रूल को दिखाएंगे। तो इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, ओके। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये तो ऑलरेडी पहले से बोला हुआ है कि 90 डिग्री है एंगल P और एंगल Q। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल APB इक्वल टू एंगल AQB और यहाँ पे लिखेंगे इच 90 डिग्री। उसके बाद इसमें जो एंगल है, ये एंगल, क्योंकि इसमें बोला है बाइसेक्टर है, ये एल जो है क्या है, एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे इसको भी लिखेंगे एंगल PAB इक्वल टू एंगल AQAB। यहाँ पे आप करेंगे इसको गिवन, ठीक है। और AB जो दिख रहा है, ये AB क्या हो रही है, कॉमन हो रही है। तो यहाँ पे AB इक्वल टू AB कर देंगे। तो इस तरीके से जो मिला ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल AQB, ये आप देख सकते हैं ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉलो कर रहे हैं। तो एंगल साइड, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। इस कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए, ठीक है। तो पहले आपने प्रूफ कर चुके हैं। अब सेकंड हम देखते हैं। तो सेकंड में ये जो पहला है और ये सेकंड जो दिया हुआ है, इसमें आपको BP इक्वल टू BQ प्रूफ करने हैं। तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे प्रूफ हो चुका है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। तो जब कॉन्ग्रुएंस होंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आप कि फ्रॉम पार्ट 1, अगर ये ही क्वेश्चन केवल इतनी प्रूफ करने के लिए आता है तो पूरा ये करना पड़ेगा और उसके बाद से इसको दिखाएंगे कि BP इक्वल टू BQ। हालांकि इसमें दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो पहला आपने प्रूफ कर चुका है, इसलिए फ्रॉम पार्ट 1 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल AQB, so BP इक्वल टू BQ बाई CPCT। ये आपको बताए थे कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में जब कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं,
इक्वल हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या हो गया, ये जो प्रूफ करने थे ये प्रूफ आपने कर चुके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। जो क्वेश्चन 6 है, इन द गिवन फिगर ए सी इक्वल टू ए, जो ए सी है ये ए सी, और यहाँ जो पॉइंट ई है ए सी एंड ए ई और इक्वल ए बी इक्वल टू ए डी, जो ए बी है और ए डी है ये इक्वल है। और एंगल जो बी ए डी है, बी ए डी ये एंगल, और जो एंगल ई ए सी है, ई ए सी ये वाला एंगल ये इक्वल है। तो आपको शो करना है बी सी इक्वल टू डी ई, ये इसको प्रूफ करना है। क्लियर। अब इसमें प्रूफ करने तो आप देख ही सकते हैं कि क्या प्रूफ करना है, तो मैं डायरेक्ट इसको प्रूफ कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन नहीं करने हैं इसमें, केवल आपको गिवन टू प्रूव दैट करके प्रूफ करने हैं। ठीक है। तो इसमें करेंगे कैसे कि सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को, जो एंगल गिवन है, मतलब दो एंगल पहले से ऑलरेडी गिवन है, तो एंगल आप लिखेंगे एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, एंगल ई ए सी, ये तो गिवन है। अब क्या करेंगे कि इसमें ये जो पोर्शन दिख रहा है बीच में, पोर्शन कौन सा, डी ए सी, जो एंगल डी ए सी है हम एडिंग करेंगे बोथ साइड। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन एडिंग एंगल डी ए सी टू बोथ साइड। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। जब दोनों तरफ ऐड करेंगे तो आप देखिए, ध्यान देंगे इस फिगर में बी ए डी इसको और डी ए सी इसको जब ऐड कर रहे हैं तो पूरा एंगल बन जाएगा बी ए सी। तो यहाँ आप लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इक्वल टू, इसमें अगर ऐड करते हैं तो बन जाएगा ई ए डी, एंगल ई ए डी, ई ए डी। ठीक है। ये आपने प्राप्त किया, मिल गया। अब इसमें क्या करेंगे कि ये बड़े जो दो ट्रायंगल बने हुए हैं, एंगल ए बी सी और ट्रायंगल और ए डी ई, इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो ए बी है वो किसके इक्वल है, ए डी के। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए डी, ये क्या है, गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। और ऊपर ये जो एंगल है, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए डी, इसमें आपने क्या किया, गेट किया है या प्रूव भी किया है, प्रूवन एबव। ठीक है। एबव में प्रूव किया आपने। और उसके बाद देखिए जो ए सी साइड है वो किसके इक्वल है, ए ई के। तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी इक्वल टू ए ई, ये भी क्या है, गिवन है। ठीक है। हैंस ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए डी ई, ये प्रूफ हो गया। तो ये आपका कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल से हुआ है, साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, इस कॉन्ग्रुएंस रूल से हुआ है। सो बी सी इक्वल टू डी ई, ये क्या हो जाएगा, बाई सी पी सी टी, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं और ये करस्पॉन्डिंग पार्ट से क्या हो गए, इक्वल हो गए।
तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, जो प्रूफ करना था वो प्रूफ कर चुके हैं। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसका फिगर आप देख सकते हैं। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। ये पी जो है इसका मिड पॉइंट है, मतलब ए पी और पी बी इक्वल है। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। ठीक है, इधर एक साइड में है और एक इधर एक साइड में है, दोनों अलग अलग साइड में है। ए बी के एक साइड में है, सेम साइड में। दैट बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई। देख सकते हैं ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, और ई पी ए और डी पी बी ये भी इक्वल है, ये और ये। तो उसके बाद से ये आपको प्रूफ करना है। तो इसमें चलिए हम प्रूफ करते हैं इसको डायरेक्ट। अब क्या करेंगे कि इसमें आपको ऑलरेडी ये एंगल और ये एंगल गिवन है, तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी, ये गिवन है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम इस पोर्शन को ऐड करेंगे, जो बीच वाला पोर्शन, मतलब ई पी डी को हम ऐड करेंगे बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन एडिंग एंगल ई पी डी बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। जब दोनों तरफ ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो ई पी ए है ये वाला एंगल और ई पी डी ये मिल करके पूरा ए पी डी बन जाएगा। मतलब एंगल यहाँ पे लिख सकते हैं ए पी डी इक्वल टू एंगल, ये जो बन रहा है ये और ये दोनों मिलकर के पूरा आपका बी पी ई हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए बी पी ई। क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे कि अब दोनों ट्रायंगल, मतलब जो ट्रायंगल को कन्वर्जेंस प्रूफ करना है उन दोनों ट्रायंगलों को हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी डी, यही प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए पी डी एंड ट्रायंगल बी पी ई, बी पी ई। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए क्या क्या इक्वल है। तो पहला चीज़ ये देखेंगे कि इसमें जो ये एंगल है, एंगल ए और एंगल ई, ये ऑलरेडी इक्वल है, गिवन है ये। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल पी ए डी इक्वल टू एंगल पी बी ई, एंगल पी बी ई, और इसका आप रीजन लिखेंगे क्या, गिवन। क्लियर। और ए पी और पी बी दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसको भी लिख दीजिए यहाँ पे ए पी इक्वल टू पी बी, ये भी क्या है, गिवन है। क्लियर। उसके बाद ये जो एंगल आ रहा है, एंगल जो अभी आपने प्रूफ किया, एंगल ए पी डी इक्वल टू एंगल बी पी ई, इसको लिख दीजिए प्रूवन एबव। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगलों के लिए आप देख सकते हैं, पहला एंगल साइड एंगल, इससे ये प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 10 ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बी पी ई, ये कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल से होगा है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से हो गया। ठीक।
अब इसमें कह रहा है ए डी इक्वल टू बी ई। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं, ठीक है, तो जब दोनों कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं तो ये सी पी सी टी से इनको क्या कर देंगे, इक्वल कर सकते हैं। ये पहला हो जाएगा, सेकंड आप फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो इसमें आप लिख देंगे फ्रॉम पार्ट वन ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बी पी ई, सो ए डी इक्वल टू बी ई बाई सी पी सी टी। तो इस तरह से ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है। ये जो आपका है वो प्रूफ हो गया, प्रूफ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 8 जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, M is the midpoint of the hypotenuse AB, C is the joint to meet M and produce to A point D such that DM equal to CM, point D is the joint to point B। ये फिगर है, आप फिगर को देख सकते हैं और ये सब प्रूफ करने हैं। कुछ ओरली समझते हैं इसको। देखिए पहला जो ट्रायंगल है ये और ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। AMC ये ट्रायंगल है और BMD ये ट्रायंगल है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि जब दोनों को प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो साइड है मतलब AM किसके इक्वल है, ये जो साइड है इसके इक्वल हो गई है, AM इक्वल टू MB, ठीक है, और ये जो साइड है इसके इक्वल है, ठीक, और ये जो बन रहा है और ये अपोजिट एंगल, तो एंगल सॉरी साइड एंगल साइड से ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला प्रूफ हुआ, जैसे बताए इस तरह से करने हैं। दोनों ट्रायंगलों को कंसीडर करेंगे, कंसीडर करने के बाद इसमें पहला ये शो करेंगे, दिखाएंगे AM इक्वल टू BM, दूसरा एंगल AMC इक्वल टू एंगल DMB वर्टिकली अपोजिट एंगल, और DM इक्वल टू MC ये भी गिवन है मिड पॉइंट की वजह से। तो ये पहला प्रूफ हो गया। तो सेकंड आपको ये कहा है इसमें कि जो एंगल DBC है वो राइट एंगल है, DBC, देखिए ध्यान देंगे, DBC इस एंगल को राइट एंगल शो करना है, ठीक है। तो इसमें आप देख चुके हैं कि जो AMC है और जो BMD है ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे तो जो AC होगा, AC वह BD के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्यों, CPCT से। AC ये जो साइड है और ये जो साइड है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों इक्वल हो गए तो ACM जो एंगल बना हुआ है, ACM ये जो एंगल है और ये जो एंगल है MDB ये एंगल, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो रहा है, ठीक है, और ये इसके इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर भी एंगल इक्वल है और इसके अपोजिट साइड भी इक्वल हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो DB है और AC है ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे और ये ट्रांसवर्जल लाइन का काम करेगा, ये ट्रांसवर्जल लाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो एंगल ACB है, ACB और प्लस DBC इन दोनों का सम क्या होगा,
180 हो जाएगा, इसका और इसका सम 180 होगा। ये ऑलरेडी 90 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। इसमें करना क्या है, पहले आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस कर चुके हैं, तो जो BD है और AC है ये ऑलरेडी इक्वल हो जाएंगे, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये CPCT से हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का काम करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइड है DB और AC ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, और ये ट्रांसवर्जल लाइन का काम करेगी। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। यहाँ पे ऑलरेडी 90 है ये, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो ये सेकंड भी प्रूफ हो चुका है। अब थर्ड में आते हैं DBC। तो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को आपको प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंस। तो यहाँ पे देखिए जो DB है और AC है ये इक्वल हो गए हैं। क्लियर। यहाँ पे 90 डिग्री ये भी है B एंगल, और एंगल C भी कितना है, राइट एंगल है। तो ये दोनों 90-90 के हो गए, और BC दोनों में कॉमन हो रही है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये भी कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। ठीक है, ये भी कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब नेक्स्ट जो आता है, इसको प्रूफ करना है कि जो CB है इक्वल टू क्या होगा, 1/2 AB। तो ये आपको पता हो चुका है कि ये जो ट्रायंगल है DBC और ट्रायंगल ABC ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं। तो जब कॉन्ग्रुएंस होंगे तो DC जो होगा वह किसके इक्वल होगा, DC जो होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, AB के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है कि जो CM है, CM वह क्या है, 1/2 DC है, और यहाँ पे ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम AB प्रूफ पुट कर सकते हैं। तो CM जो होगा 1/2 क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो चुका है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसको करके फिर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, धन्यवाद।